dağlar ısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम आपके दोनों आने को का हमेशा बहुत खुश शुक्रिया। रखे। सॉरी, मैं बेटा, उठ नहीं बहुत सकती। शुक्रिया। खुदा हाफिज। गुड नाइट। खुदा हाफिज। सर कैसे हैं ओह हाकान, जी मैं हूँ सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? सर मैं यहीं रहता हूँ ना। हाँ अच्छा जी अच्छा। हाँ, जैसे ही मैंने आपके बारे में सुना फौरन यहाँ पर आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। जहान सर आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको भी। मैं मजीद रुकता लेकिन मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे जाना होगा। हाँ चलिए, बिल्कुल। खुदा हाफिज सर। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मेरा स्टूडेंट था ये, बहुत अच्छा बच्चा है, मुझसे मिलने आया था। मैं नहीं चाहती जो अपने काम से मोहब्बत करता हो और उसमें एक्सपर्ट भी हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसे उस काम से दूर कर दिया जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमें इस्तांबुल वापस चले जाना चाहिए। तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। तुम तो सीरियस हो, लेकिन क्या ज़ैनब भी यही चाहती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहती है इस्तांबुल वापस। अगर आप इस्तांबुल जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर चलें इस्तांबुल। खैर तो चलें हम लोग। बिल्कुल, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी। आप दोनों साथ अच्छे लग रहे हैं। मेरी जान। मेरी जान। अपना ख्याल रखें। तुम भी। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हुआ? जमीन छोड़ो, घर के गार्डन में कुछ मिर्चे लगा दूंगा, तुम अचार बना लेना। इस बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे।
तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो तुम बासित? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम भी उन्हीं में से एक हो, उन सारे सब्जेक्ट्स में से एक। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा कोई लेना देना है उनसे। अच्छा, लेकिन कैसे? अगर ऐसा है तो फिर कौन हो तुम? जबरदस्त, अच्छी जगह चुनी है मुलाकात की। अकमल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो मलिया, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मेरी बात सुनो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। मैं अपनी बेवकूफी और हसद की वजह से एक खूबसूरत लड़की को खो रहा था। मुझे एक और मौका दो प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझे और भी मुश्किल में डाल रहे हो। वैसे ही मैं बहुत मुश्किल में हूं। तो अब क्या करोगे तुम करीम? हेलो, क्या मतलब है? अच्छा तुम बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों जानते हैं? अकमल, असल में हेलो, माफ करना, कहां पे? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे कहाँ जा रहे हो? मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अभी। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। शादी वाकई बहुत खूब रही। हाँ, जैनब ने अच्छी तैयारियां की थी। हाँ उसने वाकई सब कुछ अच्छा किया। हाँ। वादा करता हूँ बहुत खुश रहेंगे हम दोनों। मालूम है। क्या तुम चाय पीना चाहोगे? अगर मेरी बीवी बना रही है तो। हाँ, यकीनन जैनब ही होगी। मैं खोलती हूँ। हेलो यमन, मुझे अफसोस है, मतलब मैं शादी में आना चाहती थी मगर नहीं आ सकी। फिर भी मैं तुम्हें रिवायती शादी का तोहफा देना चाहती थी। दरअसल ये तोहफा जिहान की तरफ से भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं सुई धागे के काम में तुम जितनी माहिर हूँ। हाँ, हो गया। दिल से तुम्हें मुबारकबाद। खुश रहो।
तुम्हारा राज क्या है? चेहरा दिखाओ अपना। तुम हमेशा मेरे करीब होते हो मगर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। मास्क उतारो अपना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। गणेश इधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग। दोनों फैमिली यहाँ हैं? जी, मैं अकमल वारोल हूँ। जी। अहमद साहब और मेहमद साहब को यॉर्ड पे देखा गया था। उसके बाद वो दोनों कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अहमद कहाँ है? उन्हें हर जगह तलाश किया जा रहा है। हमें समंदर से एक लाश मिली है। खुदा। हमारे लिए पहचानना मुश्किल है। आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा ताकि लाश की शनाख्त कर सकें। मैं देखता हूँ।
मुझे बहुत अफसोस है अकमल, शुक्रिया गुलैन आंटी। तुम इस उम्र में वाकई बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है, शुक्रिया। मॉम, तुम ठीक हो? अगर कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेगम कहाँ है? उसे दवा खिलाकर सुला दिया है। बासत उसके साथ है। तुम्हें भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है मलिहा, लोग आते ही होंगे। फिक्र मत करो अकमल, जो भी आएगा उन्हें सूरत हाल का अंदाजा है। मलिहा ठीक कह रही है। वैसे अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे अभी कहा, मलिहा के साथ घर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अकेले रहो। यही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है गुलैन आंटी, शुक्रिया। बेगम वैसे भी इस हालत में नहीं है कि वो कहीं जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर चाहो तो जरा सा भी मत हिचकिचाना, ठीक है? शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मॉम। चलो आओ बैठते हैं, आ जाओ। मुझे पता है तुम भी अफसरदा हो। कोशिश मत करो मजबूत बनने की। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और तुम अभी तक रोए भी नहीं। इसमें शर्माने की बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? पिछले 2 दिन से एक लम्हे के लिए भी तुमने अकेला नहीं छोड़ा मुझे। मेरी फिक्र मत करो, इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम तुम ही हो। ये सब नहीं होना चाहिए था मलिया। बाबा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हेलो। हेलो। तुम्हारा ये नया खानदान काफी खूबसूरत है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी ये बीवी बहुत बदतमीज है। मेरे हेलो का जवाब तक नहीं दिया। गुलेन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आ जाओ तुम। बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। जैनब। हेलो सर। जिहान सर, एमन आंटी। अकमल कहाँ है? वो वहाँ है। ठीक है, चलो अकमल से मिलते हैं। तो तुम वापस आ गई हमेशा के लिए? हाँ बिल्कुल, अब हम तीनों यही रहेंगे। आगे देखते। तुम्हारे नुकसान के लिए अफसोस है। शुक्रिया। मतलब मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा साथ हूँ। मुझे मालूम है, शुक्रिया बहुत। बहुत अफसोस हुआ अकमल। आपका बहुत शुक्रिया एमन आंटी। मेरी जान। तो कार्रवाई आगे बढ़ी अकमल? क्या पुलिस ने कुछ कहा? नहीं, अभी कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम तुम्हारे बाकी घर वालों से मिल लेते हैं। ठीक है सर। मैं यहीं हूँ, अगर कुछ हो तो बता देना। अफसोस हुआ सुन के। शुक्रिया। मैं मज़ीद बुरी खबर देना नहीं चाहती, लेकिन जो मैंने खुद देखा उसके बाद खुद को रोक ना सकी। क्यों, क्या हुआ? मलिहा मेरी जान, तुम इसे खुद ही क्यों नहीं बता देती? ऐसी क्या बात है जो मुझे बतानी है? मैं बताती हूँ तुम्हें। ज़रा होश में आओ। इसने तुम्हें धोखा दिया है। करीम और मलिहा का अफेयर था और अब तुम्हारे साथ बेशर्मी से कैसे खड़ी है।
मलिहा, कुछ बोलो मलिहा। क्या हुआ मलिहा, जुबान बंद हो गई क्या? मलिहा बताओ मुझे क्या बात है। सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि मैं पहले नहीं आ सकी अकमल। हम बस अभी अभी इस्तांबुल पहुंचे। कोई बात नहीं, अब आ गई हो। बेगम कहाँ है? सो रही है। मुझे वाकई अफसोस है। शुक्रिया। अगर चाहो तो हमारे साथ बैठ सकती हो। नहीं, अभी मुझे जाना होगा। गुलियाजी से सारा सामान आ रहा है हमारा, इसलिए। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो यही हैं। अभी एक छोटा सा काम है मुझे, बाद में आऊंगी मैं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ैनब, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोटा सा काम है, बता नहीं सकती। कुछ है जो तुम मुझे बता नहीं रही? अनमोल, मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। ये कहाँ जा रही है? मुझे नहीं मालूम। मैं अभी आती हूँ अकमल। ज़ैनब, ज़ैनब मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो। ठीक है, पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन एक बात तुम्हें बतानी है। नफरत? जो तुमने किया है, नफरत उसके लिए एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे घटिया लड़की हो मलिहा। ज़ैनब प्लीज। तुमने बदला लिया है ना? यही चाहती थी और यही खेल था तुम्हारा। तुमने मुझे माफ भी इसीलिए किया था ना, ताकि अपना आखिरी वार कर सको। नहीं, बात ये नहीं है, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम दोनों नींद में कारवान चले गए थे और सोचा कि सुबह तक वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। उठोगे और अपने अपने घर चले जाओगे और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं था ज़ैनब। और तुम अकमल से भी झूठ बोल रही हो। तुम उसके साथ कैसे कर सकती हो? देखो, अकमल को कुछ मत बताना, ठीक है? मैं खुद उसे बताने वाली थी, लेकिन फिर हमें उसके बाबा का पता चल गया। उसकी अभी ये हालत नहीं है कि ये सब सुन सके। वाह, कितना ख्याल है तुम्हें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। काश तुम मेरी बहन नहीं होती, काश कि हम मिले ही ना होते, और काश तुम मेरी जिंदगी में कभी भी ना होती। मैं कितना खुश होती। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम जो हासिल करना चाहती थी वो कर लिया तुमने। अब खुश रहो अपनी जिंदगी में। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है मलिहा। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या क्या बात है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या वाकई तुम्हें मेरी परवाह है? हाँ, है परवाह। हाँ, नजर आ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना? बेगम, क्या तुम ठीक हो प्यारी? मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। देखो, संभालो खुद को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, संभालना होगा खुद को। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मार दिया मेरे बाबा को? मैं जरा बाहर मेहमानों को देख लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, यही हूँ मैं। ठीक है। बस चुप हो जाओ। अकमल, करीम आया है, क्या करूं? आने दो अंदर। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया।
बाबा की कोई खबर? नहीं, अभी भी तलाश जारी है। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक कश्ती में क्यों थे? नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। देखो अकमल, मैं जानता हूं ये मुश्किल वक्त है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे मालूम है, शुक्रिया। बाय द वे, मेरी बेगम से मुलाकात नहीं हो सकी, मेरी तरफ से ताज़ियत करना। बिल्कुल, आने का शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। फिर मिलते हैं। याले, मैं सोच ही रही थी कि हमारी शादी बगैर किसी मसले के हो गई और उसी वक्त गुलैन साहिबा की दरवाजे पर आमद हो गई। खैर, जिहान गया है उसके पास, वो पता कर लेगा कि वो क्या चाहती है। याले, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे लगा तुम कहीं और खोई हुई हो। मैंने कहा जिहान गुलैन से बात करने गया है, लेकिन तुमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज बहुत थक गई हूँ, सच्ची बात है। कोई और मसला तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। खुश आमदीद। हेलो। शुक्र है ज़ैनब साहिबा घर आ गई हैं। क्या कुछ हुआ है? क्या मतलब तुम्हारा? देख नहीं रही कितना सारा काम पड़ा हुआ है, मैं अकेली लगी हुई हूँ। और तुम अचानक अकमल के घर से कहाँ चली गई थी? मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ, अपना सामान खुद संभाल लूंगी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। फिर आपको क्या जवाब सुनना था मुझसे अम्मी? मैं बोर हो रही थी इसलिए बाहर चली गई, तो इसमें मसला क्या है? हद है, यहाँ आते ही ये अजीब सी हो जाती है। तुम सही कह रही हो, मुझे वाकई में कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहिए।